हेलो एवरीवन, 20 साल ईयर। तो गाइस हम एक्सप्लेन करेंगे मार्शल यूनिवर्स सीजन 5 एपिसोड 2 एंड 3। तो गाइस अगर आपने हमारे एपिसोड 1 को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो लिंगडोंग होता है वह उस एंशिएंट मोनामेंट सेक्ट से बाहर आ गया था और वह अपने साथ मैनिफेस्टेशन लेवल के ऊपर की मार्शल आर्ट स्किल भी लाया था और लिंगडोंग को कुछ विजन भी आते हैं। और लिंगडोंग जब वहां से बाहर निकला था तो वह ब्रेक थ्रू करके क्यूआई क्रिएशन रियलम फिर पहुंच गया था। अरे उठोगे भी, यहीं सोने का इरादा तो नहीं है? तो लिंगडोंग अपनी आंखें खोलता है तो मिस्टर डाव पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ तो हुआ है? तो लिंगडोंग कहता है कि मुझे एक विजन आया है। तो मिस्टर डाव पूछते हैं कैसा विजन? तो लिंगडोंग बताता है इस एंशिएंट मोनामेंट सेक्ट का सबसे बड़ा खजाना तो यहाँ की निर्वाणा पिल्स और युआन पिल्स हैं। मिस्टर डाव शौक होकर लिंगडोंग से पूछते हैं क्या तुम्हें उसकी लोकेशन पता है? तो लिंगडोंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है जहाँ हम खड़े हैं उसी के नीचे एक अंडरग्राउंड पैलेस है और वो पूरा पैलेस ही निर्वाणा पिल्स और युआन पिल्स से भरा पड़ा है। जिसे सुनकर मिस्टर डाव भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और मिस्टर डाव शौक में कहते हैं बस तुम्हें ही इसकी लोकेशन नहीं पता होगी, यहाँ पर जो 4 क्लैन आए हैं वो उन्हें भी इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूरी पता होगा। तो लिंगडोंग कहता है मुझे नहीं पता कि आखिर इन लोगों को कुछ पता है या नहीं। लिंगलैटियन होता है वो आगे बढ़ता है और सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए बोलता है आप लोग को सिर्फ यही पता होगा कि इस एंशिएंट मोनामेंट सेक्ट में केवल मार्शल आर्ट स्किल ही मिलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक अंडरग्राउंड पैलेस है और उस पैलेस में पूरा ही युआन पिल्स और निर्वाणा पिल्स भरी पड़ी हैं और सबसे ज़्यादा तो रेयर निर्वाणा पिल्स ही हैं। अगर आप लोग को वो निर्वाणा पिल्स मिल जाए तो आप लोग जानते ही हैं आप लोग कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। तभी लोग शौक में कहते हैं क्या यहाँ पर एक और भी अंडरग्राउंड पैलेस है जहाँ पर युआन पिल्स और निर्वाणा पिल्स भरी पड़ी हैं? तो लिंगलैटियन बोलता है आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इस खजाने के बारे में आप लोग को क्यों बता रहा हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर इन सारी चीज़ों को गार्ड कर रहा है और मुझे आप लोग की मदद चाहिए। आप लोग की मदद से ही हम उस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं और जिसको अंदर जितना युआन और निर्वाणा पिल्स मिलेंगी वह उतना रख सकता है। और अंदर आप लोग जानते होंगे सारी चीज़ों का अंदर भंडार पड़ा हुआ है। तो क्या आप लोग मेरी मदद करना चाहेंगे उस बीस्ट को हराने में? तो लोग आपस में बातें करने लगते हैं और कुछ लोग कहते हैं मैं करूँगा तो कुछ लोग कहते हैं नहीं। लेकिन फाइनली यह डिसाइड करते हैं वो लोग कि ये लोग इन सारे बंदों की मदद करेंगे। उसके बाद वो लोग बोलते हैं हाँ लिंगलैटियन हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। और लिंगडोंग भी लिंगलैटियन की बातों को सुन रहा होता है और वह लिंगलैटियन को प्लान को समझ जाता है। जो लिंगलैटियन होता है वह इन सारे लोगों को उस मॉन्स्टर का चारा बनाना चाहता था जिससे वह उस मॉन्स्टर को उस गुफा से बाहर निकाल सके। और वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह मिस्टर डाउ से पूछता है अब क्या करेंगे? अब तो लिंगलैटियन इन सारे लोगों को और पूरी आर्मी के साथ अंदर जा रहा है। मिस्टर डाउ लिंगडोंग से बोलते हैं तुमने कहा है कि इस अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट इन सारी चीज़ों को गार्ड कर रहा है। तो लिंगडोंग हाँ में सर हिलाता है। तो मिस्टर डाउ बोलते हैं तो चलो कहीं दूर चलकर ये सारे नज़ारे का लुत्फ उठाते हैं, मौका मिलने पर हम भी तैयार रहेंगे लूटने के लिए। तो चलो यहाँ से चलते हैं। और लिंगडोंग भी उसकी बातों को मान जाता है और वो लोग थोड़ी दूर पर ही जाकर छुप जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिंगलैटियन को और जो लिंगलैटियन होता है वह सभी लोगों को लेकर एक दीवार के पास जाता है और बोलता है इस दीवार के पीछे ही वह अंडरग्राउंड पैलेस छिपा हुआ है। तो सारे लोग अपनी एनर्जी से इसको तोड़ दो और सारे लोग ऐसा ही करते हैं, अपनी एनर्जी से उस दीवार को तोड़ देते हैं। और जैसे ही वह दीवार टूटती है उसके अंदर से बहुत सारी युआन पिल्स गिरने लगती हैं और सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और जैसे ही उस युआन पिल को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी अचानक से वो सारी जमीन हिलने लगती है और पत्थर उड़ने लगते हैं और डोर के आगे एक बहुत ही अजीब सा बिस्ट बाहर निकलता है जिसके 2 बड़े बड़े पंख होते हैं। और वह बिस्ट जिन लोगों ने वह पिल्स उठाया हुआ था उन्हें बहुत ही गुस्से में देखता है और अपने पंखों से जिन लोगों ने पिल्स को उठाया हुआ था वह जो बिस्ट होता है वह उन लोगों को एक ही झटके में ख़त्म करके उस गेट के सामने खड़ा हो जाता है और एक दहाड़ मारता है। और जो लिंगडोंग होता है वह इस बिस्ट को देखकर कहता है यह वह बिस्ट नहीं है। तो मिस्टर डा पूछते हैं क्या यह वह बिस्ट नहीं है? तो लिंगडोंग कहता है हाँ जो मैंने अपने विजन में देखा था वह बिस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन यह बिस्ट उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं लग रहा है।
तो मिस्टर डाउ बोलते हैं छोड़ो इन विजन की बातों को, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। तो लिंगडोंग कहता है हाँ बताइए, अगर मदद करने लायक होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। तो मिस्टर डाउ बोलते हैं मुझे इस बिस्ट की स्पिरिट सोल चाहिए। जिसे सुनकर लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या आपको इस बिस्ट की स्पिरिट सोल चाहिए? पर आप जानते हैं मैं इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि इस बिस्ट को ख़त्म करके इसकी स्पिरिट सोल को प्राप्त कर सकूँ। तो अब मैं इसे कैसे प्राप्त करूँगा? तो मिस्टर डाउ कहते हैं मेरे पास एक प्लान है। तो लिंगडोंग कहता है प्लान? तो मिस्टर डाउ बोलते हैं तुमने कहा कि यह बिस्ट उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना तुमने अपने विजन के वाले बिस्ट को देखा था। तो मुझे लगता है कि इसका सामना ये 4 क्लैन के मेंबर्स तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जब ये लोग उसे घायल कर देंगे या उसे मारकर अंडरग्राउंड पैलेस में चले जाएंगे तो तुम उसका स्पिरिट सोल लाकर मुझे दे देना। तो लिंगडोंग कहता है प्लान तो अच्छा है, तो क्या हम निर्वाणा पिल्स और ये सारी पिल्स को नहीं लेंगे? तो मिस्टर डाउ बोलते हैं तुम जानते हो अगर मुझे इसकी स्पिरिट सोल मिल जाती है तो मैं बहुत ही तेज इवॉल्व हो सकता हूँ और मेरी पावर्स बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ सकती हैं। तो लिंगडोंग कहता है ठीक है, मैं आपको यह स्पिरिट सोल लाकर जरूर दूंगा। और गाइस इस बिस्ट का नाम है पैरामोडियल ड्रैगन बिस्ट, जो काफ़ी ज़्यादा एक पावरफुल बिस्ट है। तो वहाँ पर जो लिंग लैटियन होता है वह इस बिस्ट को देखकर आगे बढ़ता है और अपने सभी साथियों से कहता है कि डिवाइन क्रिएशन फॉर्मेशन को स्टार्ट किया जाए। और सारे लोग मिलकर अपनी अपनी एनर्जी से वहाँ पर डिवाइन क्रिएशन फॉर्मेशन बनाने लगते हैं और वह फॉर्मेशन एक बहुत ही बड़े तलवार का रूप ले लेती है और उस तलवार से वो लोग उस पैरामोडियल ड्रैगन बिस्ट पर अटैक करते हैं और वो पैरामोडियल ड्रैगन बिस्ट उस तलवार के अटैक को डॉज कर जाता है। उसके बाद फिर से वो लोग एक तलवार बनाकर फिर से उस पैरामोडियल ड्रैगन बिस्ट पर अटैक करते हैं और इस बार वह तलवार पैरामोडियल ड्रैगन बिस्ट से जा टकराती है और जो पैरामोडियल ड्रैगन बिस्ट होता है वह थोड़ा सा पीछे चला जाता है। तभी जो लिंग लैटियन होता है वो आगे बढ़ता है और कहता है फॉर्मेशन की एनर्जी बढ़ाओ, इस फॉर्मेशन को एकदम हाई लेवल पर पुश करो। और तभी वहाँ पर जो सारे लोग होते हैं वह इस फॉर्मेशन की एनर्जी को बढ़ाने लगते हैं और अब यहाँ पर सारे लोग अपनी फुल एनर्जी का यूज़ कर रहे थे और थोड़ी देर में वो फॉर्मेशन एक काफ़ी बड़ी तलवार, और यह तलवार अब की पारी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और जो पैरामोडियल ड्रैगन बिस्ट होता है जैसे वह तलवार उसे टकराती है उसका एक पंख कट जाता है और वहाँ से बहुत ही तेज खून बहने लगता है और वो लोग फॉर्मेशन की एनर्जी बढ़ाने लगते हैं। और उस एनर्जी को बढ़ता हुआ देखकर वो जो पैरामोडियल ड्रैगन बिस्ट होता है वो समझ जाता है कि अब वो उसका सामना नहीं कर पाएगा और तुरंत वो भागना स्टार्ट कर देता है और वहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगता है। और वहाँ पर जो सारे लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि उन्हें बहुत सारी निर्वाणा पिल्स और युआन पिल्स मिल जाएगी और तुरंत वो लोग अंडरग्राउंड पैलेस की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है लिंगडोंग और मिस्टर डाउ को। जो मिस्टर डाउ होते हैं वह कहते हैं अब इसका पीछा करना स्टार्ट करो और जो लिंगडोंग होता है वह उस पैरामोडियल ड्रैगन बिस्ट का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो गाइस अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू, बाय बाय।